हालेलुया। आइए अपने हाथ को उठाएं और एक मन हो के तो दुष्ट की वैरी की आत्मा को डांटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये सभी जन जितने खुदावंद की हजूरी में हैं अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना। जिस वायदे में पक्के रहोगे उसमें फल होगी यीशु मसीह के नाम से। जो वादा कर कर छोड़ दिया उसकी कोई गारंटी नहीं। मैं कौन होता हूं देने वाला गारंटी? ये एक परमेश्वर का कलाम है, यही नहीं देता। ये उन लोगों की गारंटी लेता है जो परमेश्वर में बने रहते हैं। मान लेना गलती को बड़ी बात है, मानना ही नहीं तो ये मुश्किल में पड़ जाओगे। हालेलुया हालेलुया, सब बोलो जी हालेलुया। हाँ, परमेश्वर तुम सबको आशीषित करे और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। कहते मसीह के साथ वो जो हम पर अनुग्रह हुआ, हालेलुया, अनुग्रह का धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास के द्वारा, हालेलुया, और अनुग्रह ही से हमने विश्वास कर लिया। तुम्हारा विश्वास, अकेला विश्वास तुम पर काफी नहीं है कि तुमने विश्वास कर लिया जी ठीक है हो गया। तुम्हारे विश्वास के साथ साथ परमेश्वर की दया भी तुम्हारे साथ हुई। हालेलुया। उसकी दया, आज का आपने जो मेन आपने टॉपिक नोट करना है वो है कि परमेश्वर की दया हुई कि आज हम नए साल में हैं। ये परमेश्वर की दया है कि आज हम तंदुरुस्त हैं और उसकी हजूरी में बैठे हैं। ये परमेश्वर की दया है जी। पिछले 1 जनवरी को पूरी यहां फॉग थी, पूरा धुंध पड़ी थी। हालेलुया। यहां कुछ दिखता भी नहीं था, सर्दी जा रही थी। ये परमेश्वर की दया है कि आज मौसम अच्छा और बड़े अच्छे से हम परमेश्वर का कलाम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। हालेलुया। विश्वास करते हो ना परमेश्वर का आत्मा है, हमारे साथ है, मेरे साथ है। यस, हालेलुया। मैंने आपको कितने दिन पहले बोला था कि 24 रात को मौसम क्लियर रहेगा। हालेलुया। 22 को भी जाना था, बोला क्लियर रहेगा। लड़का फोटोग्राफर मेरे साथ 21 को बटाला में थे। कहता पास्टर जी ये तो मौसम खराब है जी, धुंध कहता बहुत पै गई है, कल का किदा होगा। तो हमेशा मजाक में नहीं है, सामर्थ है मुंह में, तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं वेख्या थे, मैं कहा डादिए अगो विश्वास तगड़ा सी। हालेलुया। अगो विश्वास तगड़ा सी, उन्होंने लड़कियां का फेथ इना ज्यादा सी और मैं सचमुच उदा का विश्वासी उदा के नौजवान जड़े ने बहुत घट लोग मैं देखता है। उन्होंने कहा हाँ जी पास्टर जी हो सकता है। मैं कहा जाओ फिर हो जाएगा, तुम देखोगे कल नू बिल्कुल क्लियर होगा। और देखो परमेश्वर ने सब कुछ क्लियर रखा है। 24 नू भी क्लियर है, 25 नू भी क्लियर है। मौसम अच्छा रहा, आज भी तुम अच्छे मौसम में बैठे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो तानी लवाई तो ही सुस्ती पा देनी। हालेलुया। ठंड तो नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही। परमेश्वर तुहानू बरकत देवे। तो ये जो आज का विषय है मैं इत्थे समाप्त करदा, मैं ज्यादा अगे नहीं जांदा। तुसी कल नू समझो कि परमेश्वर की दया है जी साडे ते। हालेलुया। ये परमेश्वर की साडे ते दया, ओदा अनुग्रह। आदम ने, हवा ने पाप किया, सजा दे दी, वख कर दिता। परमेश्वर ने अपने आप को दूर कर लिया। तो फिर देखो प्रेम इना जागया, दया दे विच एक प्रेम भी छिपया। प्रेम इना करदा कि उन्हें मैं राती दस जे चाहता तो बंदे विचालियों फाड़ के 2 हिस्से करके एक हिस्से नाल उहनूं ढक सकदा सी। ते कहंदा इक्को लत्त ते चल सारी उम्र जिंदगी, चल सकदा सी नहीं चल सकदा।
चल सकता सी, खुदा कुछ भी कर सकता है। जे बनाई एक लात वाला दिंदा उन्हें भी चलना ही सी। हालेलुया, समझो बात को। जे परमेश्वर चाहता तो वो बंदे नूं बचकायो दो फाड़ दे करके कहंदा भी तेरे एक हिस्से नाल तेनों ढक दिंदा चमड़े नाल, तेरे नाल ही ते तू इदां ही चल। हुण देखो परमेश्वर दा प्रेम, दया दे विच एक प्रेम भी छिपिया आ, और प्रेम इन्ना कि ਉਹਦੇ तन ढकण वास्ते एक जानवर दी बलि दे दी। हालेलुया। और इसी तरह अज जगत दा पाप ढकण लई, ਉਹਦੀਆਂ कमियां ਨੂੰ ढकण लई देखो परमेश्वर ने इन्ना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु कुर्बान कर दिता कि ये लोगों के पाप जिहड़े ढके रहे। हालेलुया। तो ढके उन्हां दे रहिंदे जिहड़े खुदा दे गाड़ी अपने आप नूं नंगिया करके रखते। दुनिया नूं दिखाउण लई कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर नूं दिखाउण लई तुसीं सदा खड़े रहो यीशु मसीह दे नाम च। अपने आप नूं परमेश्वर दे सामने रोज लेके जाओ। तुहाडे जीवन दे विच रोज एक पश्चाताप की प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। पश्चाताप की प्रार्थना कम से कम रोज। आप देखिए कि शुरुआत जो है हर कोई कैसे करता है, शुरुआत मसीह जीवन में जब शुरू करता है वो कैसे करता है? अच्छी शुरुआत करता है। हालेलुया। जब नया नया कोई मसीह में चलता है तो बहुत अच्छे से चलता है, वो प्रार्थना भी करता है, अपने आप को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, 19-21 कलाम में लिखा है कि धर्मी जन गिरता है और फिर खड़ा, लेकिन दुष्ट गिरता है तो दोबारा नहीं खड़ा होता। तो मेरे हिसाब से कभी कभी आपने छुट्टियां मार ली होंगी, कभी कभी जीवन में कमी होगी, लेकिन सदा पाप में नहीं रहे। अगर आप सदा पाप में नहीं रहे, इसका मतलब है कि आज आप, परमेश्वर ने जो आपको नया साल दिया, पहले दिन आप परमेश्वर की हुजूरी में हो। हालेलुया। आपने उसके वचन को, उसके नाम को आज रिस्पेक्ट दी है। आज आपने पहला कदम आपने उठाया परमेश्वर में। तुम सदा परमेश्वर के साथ रहोगे और परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। अभी शुरुआत हमारी मायने नहीं रखती कि शुरुआत हमने कैसे की। ये कभी भी डिसाइड नहीं करेगा कि हम जब चले थे तो बहुत अच्छे चलते थे मसीह में। जी थे नहीं, आज भी तो मसीह में अच्छे चलने चाहिए। हमने जब नया नया काम शुरू किया तो बड़ा हमारे अंदर एक जोश था जी, लेकिन आज वो जोश कहां गया तुम्हारे अंदर से, ये आज तुमने देखना है। और देखो परमेश्वर की दया कितनी बड़ी है। हालेलुया। आप न्यू ईयर में शामिल हो चुके हो, आपको परमेश्वर ने एक नया साल दे दिया। क्या दिया? नया दिन नहीं दिया, नया क्या दे दिया? पूरा साल। विश्वास के साथ तुम बोलो कि परमेश्वर ने मुझे एक पूरा साल दे दिया। तुम्हारी लाइफ पूरा साल सुरक्षित रहेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने पड़ोसी के लिए जरूर प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर कम से कम हमारी मंडली में से कोई ना जाए इस साल में। हालेलुया। सही कह रहा हूं जी। तुमको प्रार्थना करनी है, तुमको करना है अपने पड़ोसी के लिए। अगर वो लेने के योग्य होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो परमेश्वर तुमको दे देगा। दोनों चीज में फायदा है, नुकसान किसी में नहीं है। दोनों बातों में फायदा है। वो ले या ना ले, आपको बरकत देनी है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, तो दूसरे को तुमको देनी है। क्योंकि परमेश्वर ने तुमको तुम्हारे पाप देखकर तुमको यहां नहीं बिठाया। हालेलुया। उसने ये नहीं देखा कि तेरे अंदर कमी है और मैं तुम्हें अपनी हजूरी में नहीं आने दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि तेरे जीवन में पाप है और मैं तुझे सांस नहीं लेने दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि तेरे अंदर इतने पाप है और मैं तुम्हें खाने को नहीं दूंगा। देखो ये परमेश्वर का अनुग्रह है तुम्हारे ऊपर। बहुत सी कमियां होंगी हमारे बीच में, लेकिन परमेश्वर की दया है, ये उसकी कृपा है कि उसका एक अनुग्रह है कि आज तुम फिर एक नए साल में प्रवेश कर चुके हो। हालेलुया। और मैं ये भी नहीं आपको कह रहा कि आप गलतियां पे गलतियां करते जाओ। ठीक है, आप कभी समय में कहीं फंस गए हो तो परमेश्वर ने आपको बुद्धि और समझ दिया, आपने वहां से निकलना है, कन्फेस करना है। अगर तुम पाप को मानकर छोड़ देते और दोबारा करने की कोशिश नहीं करते तो तुम सुरक्षित रहोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये मसीह जीवन और ये बाइबल हमको यही सिखाती है, यही सिखाती है हमको बाइबल। ठीक है, हम गुनाह कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर तुमको देखता है, वो तुम्हारे मन को देखता है। हालेलुया। जितने मसीह हैं, जितने मसीह यीशु में है, सब क्या है? नई सृष्टि है। हालेलुया। तो पढ़ेंगे जरा इस वचन को, 2 कुरिन्थियां 5:17 से पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ दो।
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब जितने लोग मसीह में हैं सब क्या है? नई सृष्टि। नए नए लोग। जरा अपना हाथ दिखाएंगे जो नए हैं प्रभु में। नवे तुसी बाकी पुराने हो गए हो। हेलो, पुरानी चीजें परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता, तो ही रखोगे? हाँ, तुम नए हो जी। जब हमारा जन्म हुआ तो कहां हुआ? पाप में जन्म हुआ हमारा, पाप के द्वारा ही हमारा जन्म हुआ। लेकिन परमेश्वर ने अपने ब्लड के द्वारा हमको खरीद कर हमको क्या बना दिया? अपने लहू से धोकर हमको क्या कर दिया? नया बना दिया, नया। हालेलुया। इसलिए जितने मसीह में है, जितनों ने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, वो परमेश्वर में क्या है? नए, हमेशा नए रहेंगे। प्रभु कहता तुम कभी मरोगे नहीं, तो बूढ़े कहां होगे? तुम सदा जवान रहोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस बात को जरा समझना। कितने जवान रहना चाहते हैं कि हम बूढ़े ना कभी हो गए? दिखाओ जी, जरा हाथ दिखाओ। हम कभी बूढ़े ना हो जी। बूढ़े की कोई एग्जाम्पल समझ रहा है क्या होता है? बूढ़ा इंसान क्या होता है? वो चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, घुटने दर्द करेगा। कलाम में लिखा है पंजाबी च ढिले हाथ ते पेड़ दे गोडे ते किहदे हुंदे आ ढिले हाथ? बुजुर्ग खिंच के ताड़ी बजा सकदा ते गोडे ओदे बेचारे दे भिड़नगे, हौली हौली चलेगा। ते आपां लेट लेट आउणा, सही? हम देरी से आएंगे, बुजुर्ग हो गए हैं हम लोग। बोने में बुजुर्ग हैं, देरी से आते हैं। बोना है तो देरी से बोना है। पहली बात तो बोना ही नहीं है। अगर बोना है, बुजुर्ग बेचारे को की हुंदा जी? वो आंदा जी मेरे को कुछ नहीं, मैं काम करन जोगा भी नहीं, मेरे को कुछ नहीं। बुजुर्ग दे हाथ वो कहता खाली मैं अपने सारे बच्चों को दे दिता जी। हालेलुया। सो इसलिए कह रहा आत्मिक गल दे भेद नूं समझो, इस भेद को अपने जीवन में रखो कि तब बूढ़े नहीं होना। तुम परमेश्वर तुमको सदा जवान रखेगा। हालेलुया। जवान बंदे को एक आवाज लगाई जाती है, ये काम कर दे, वो फट कर दौड़ कर जाता है। हालेलुया। तो जो बुजुर्ग होता है उसको कहने से भी डर लगता है कि भाई कहीं रास्ते भी ना गिर पड़े और इसका जिम्मा हमारे सिर आ जाए। तो इसलिए मैं तुम सबके लिए प्रार्थना करता हूं, ये परमेश्वर से मांगता हूं कि तुम सदा मसीह में जवान रहो, तगड़े रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आगे भी पढ़ेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये सब बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। ये बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से। और ये क्यों हुई ये बातें? क्योंकि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमसे क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। ये मेल मिलाप क्यों करना पड़ा? क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर से क्या बना ली? दूरी बना ली। अभी मसीह आ गया, उसने हम सबको क्या कर दिया? नया कर दिया। हालेलुया। जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। खुद भी मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा किसको सौंप दी? बोलो मेरे को मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। तो कितने मेल करवाने वाले हैं यहां पर? क्या तुम मेल करवाते हो? हालेलुया। क्या तुम अपनी गवाही को पेश करते हो? क्या तुम लोगों को जो पाप में फंसे हैं, क्या तुम उनको जाकर बताते हो कि मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया? क्या तुम पाप में फंसे हुए लोगों को परमेश्वर के साथ मिलवाते हो? ये सेवा तुमको परमेश्वर ने दी हुई है। हालेलुया। अब अगर मैं यहां से पूछूंगा तो कितनों के पास सेवा है, तो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखेंगे और कहेंगे भी हमारे पास तो सेवा नहीं है, हम तो अभी कुंवारे हैं, हमने तो अभी काम करना है। शादीशुदा बोलेंगे हमारे तो अभी बच्चे हो गए जी, हम कैसे करें? हाजी, जिनके बच्चे बड़े हो गए वो बोले अभी इनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है जी। लेकिन हम सबको ये सेवा दी है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। किसका? मसीह में होकर। हालेलुया। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा संसार के साथ मेल कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन
हमें सौंप दिया। हालेलुया। मेल मिलाप का वचन किनको सौंप दिया? हमें सौंप दिया, लोगों को सौंप दिया, ताकि ताकि परमेश्वर जो है लोगों को उनके पाप की सजा ना दे सके। हमारे अपराध क्या हो गए बोलो? माफ हो गए। अभी इफ्सियों की किताब में आएंगे, इफ्सियों खोलेंगे जरा जल्दी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इफ्सियों, क्यों परमेश्वर ने देखो हमारे साथ मेल मिलाप कराने के लिए उसने मसीह को भेजा, और मसीह ने हमें क्या कर दिया? नया कर दिया। जितने भी मसीह में है सब क्या है? नई सृष्टि है। और परमेश्वर ने मसीह के द्वारा संसार के साथ मेल कर लिया। उसने कहा, अपने कलाम में पढ़ लिया, उसने कहा जितनों ने पाप किया उनके पाप को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे 4 वचन पढ़ेंगे। हाँ, नहीं, इफ्सियों 2:4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह। एक सेकंड। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। अभी देखो परमेश्वर ने हम पर क्या कर दी? दया कर दी। हालेलुया। इंसान ने, आदम ने और हवा ने पाप किया। परमेश्वर ने मेल करवाने के लिए, मेल करने के लिए वापस किसने किया मेल? आदम ने या परमेश्वर ने? आदम तो छिप गया जाकर, वो तो छिप गया। उसको बोला गया, हे आदम तू कहां है? और वो छिप गया। कहता मैं तेरी आवाज सुनकर क्या डर गया। तो वो तो डर रहा है, लेकिन फिर देखो परमेश्वर की दया, उसने क्या? आदम और हवा पर क्या की? दया की। और मेल कराने के लिए यीशु मसीह को खड़ा कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को खड़ा कर दिया, ताकि ये सब क्या हो जाए? अब नए बन जाए, नए। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे सब हालेलुया। हाँ, अभी मसीह में सब क्या है? नई सृष्टि है। तो यहां परमेश्वर देखो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने कलाम में, कलाम के जरिए कह रहे, कहते हैं परमेश्वर ने जो दया का धनी है, ये खुदावन की दया है। आज अगर तुम्हारा उद्धार हुआ है तो तुम्हारी प्रार्थनाओं से नहीं। आज अगर परमेश्वर ने अपने साथ मेल कराने के लिए तुमको चुन लिया है, तो ये तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी। मैं भी आपके साथ हूं, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। हमने कोई इतनी प्रार्थना नहीं की, हमने बहुत ज्यादा इतने रोजे नहीं रख ले कि परमेश्वर हमको हमारे गुनाहों को माफ कर दे। रोजे आप अब रख रहे हो ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। प्रार्थना हम अब कर रहे हैं ताकि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ बना रहे। हालेलुया। इससे पहले जो हमारे जीवन में गुनाह थे, जो पाप थे, उसकी वजह के कारण परमेश्वर हमसे दूर हुआ, लेकिन परमेश्वर ने दया कर दी। हालेलुया। अभी ब्रेक में यहां लगा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये परमेश्वर जो है ये क्या है? दया का धनी है। और किसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ? अनुग्रह के कारण। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को आपके बीच में भेज दिया। उसने आकर हमारे बीच में डेरा किया, हमको क्या बना दिया? बोलो, नया बना दिया। हालेलुया। ये वही मशकें थी जिनको कोई देखता भी नहीं था। हालेलुया। वहां से सिर्फ पांव धोए जाते थे, यानी पैरों के नीचे उसके अंदर जो पानी होता था उसके सिर्फ पांव ही धोया जाता था। ये पुरानी मशकें थी। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में आकर अपने वचन के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा उसने उन पुरानी मशकों में नया दाखरस भर दिया और वो उमड़ने लगा। वो श्रोता बन गए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अभी जब कोई लोग ये मश्क, पुरानी मश्क में से नया दाखरस चखता है, तो वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को?
हम सब पुराने थे, परमेश्वर ने हमारे अंदर नया दाखरस डाल दिया, अपना अभिषेक, अपनी सामर्थ डाल दी। पुराना सब कुछ खत्म हो गया, वो पुरानी मशकों को उसने क्या बना दिया? नया बना दिया। तब प्रधान याजक, ये राजा, हाँ, ये मंत्री संतरी जितने भी है, ये बोलेंगे वाह भाई, ये कहां तक छुपा कर रखा था अब तक। हालेलुया। देखा है ना आपने, नजरिए को देखा है ना, हर एक के नजरिए को। ठीक है, कोई पीठ के पीछे कुछ शरारती लोग होते हैं, हाँ, शैतान भी अपना जोर दिखाता है, शैतानी लोग भी अपना जोर दिखाते हैं। अगर खुदावंद ने बल बख्शा है तो बहुत बख्शा है अपने लोगों को। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर खुदा की मर्जी ना हो तो। दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन ये परमेश्वर का काम नहीं रुकने वाला। हालेलुया। जिस दिन हमको ये समझ में आ गया कि हमको परमेश्वर ने नया बनाया है, हालेलुया, नया, हर एक परिस्थिति में अगर तुम बने रहते हो तो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। 2-3 मैं आपको उदाहरणें दूंगा, ज्यादा समय और नहीं लूंगा। 2-3 उदाहरणें दूंगा आपको कि कैसे है कि हमारे जीवन में काम होते हैं। ये जवान होने वाली बात भी है, जवान रहने वाली बात भी अपने जीवन में रखना। इसका मतलब है तुम हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए तैयार रहो, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा यीशु के नाम से। अगर कोई कमी घटी आएगी भी तो वो दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। ये कभी हो नहीं सकता। मक्खियां आपके ऊपर भिन भिनाएंगी, जरूर आएंगी, वो बैठने देना है नहीं देना आपकी मर्जी है। हालेलुया। सर्दियों में देखा है ना, आती है ना मक्खियां, सर्दियों में भी होती है मक्खियां। गर्मी वाली को ऐसे करो तो उड़ जाती है, लेकिन सर्दी वाली बैठ जाए, पकड़ कर उठानी, बैठ के ही नो प्रॉब्लम, उठाकर फेंक दो। मैंने कहा बैठ के ही नो प्रॉब्लम, उठाकर बाहर फेंक दो उसको। अपने अंदर गर्मी रखो, ये ऐसे दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। गर्मी में बस ऐसे ही कर दोगे ना, भाग जाएगी। हाँ, ये भी एक भेद है, नोट कर लिया करो। अगर तुम ठंडे रहोगे तो भाई पूत आएगा आएगा जी। कितने चाहते हैं कि इस साल में हमारे पास दुष्ट आत्मा ना आए? ऊंचा दिखाओ हाथ। वेरी गुड, फिर ऐसे ही रहोगे जी। कहते हमारी परख का किसके द्वारा होगी? हमारी परख, है जी, हमारी परख किसके द्वारा होगी? बोलो जी, अब बोलो, हमारी परख किसके द्वारा होगी? हाँ, तो भाई दूध दे दे, आंखें नहीं लगना तो फिर भूत तो फिर काम करवाएगा ना। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम दूध के कहने पर तो चलेंगे नहीं, तो भूत फिर आएगा, परमेश्वर भेजेगा, जा भाई इसके पास जा, हाँ, इसको थोड़ा हिला जरा, ये मुझे याद करे। अगर तुम कंटिन्यूस, लगातार अगर तुम प्रार्थना में, परमेश्वर में बने रहोगे तो फिर उसकी हिम्मत भी नहीं है कि तुम्हारे पास में आ जाए। हालेलुया। कहीं से लेने नहीं जाना, मार्केट में नहीं मिलता वो, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो हमारे पास ही रहते हैं। आपकी मर्जी, उसको बुला लो, उसकी मर्जी, चल भाई दौड़ जा। हाँ, कुत्ता रखा हुआ है घर पर किसी, हाँ, आवाज लगाओ, औंधाया कहो दौड़ जा, चला जाता है वो। हालेलुया। अभी आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है। ये सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है? अनुग्रह के द्वारा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं और आप आज ये 2023 में आ चुके हैं। हालेलुया। तो मेरी 31 साल उम्र हो चुकी है और 32वें साल में हूं मैं, 32। और परमेश्वर का ये अनुग्रह है, उसकी दया है। मैंने इतनी प्रार्थना नहीं की कि मेरी 32 साल उम्र हो जाए। हाँ, आप में से कुछ ज्यादा होंगे मेरे से। आपने इतने रोजे नहीं रखे, आपने इतनी प्रार्थनाएं नहीं की। आपको बड़े बड़े परमेश्वर ने बिजनेस दिए हुए हैं, अगर नहीं है तो होने के लिए जा रहे हैं वो बड़े यीशु मसीह के नाम से। हाँ, दिया है परमेश्वर ने।
तुम सबको दिया है। किसके कारण दिया है? दया के कारण। उसकी दया, क्या लिखा है इसमें? कहते हैं दया का वो क्या है? धनी है। पाप कर लिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन देखो परमेश्वर खुद बुला रहा है उसको। उसके पाप को माफ करने के लिए देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया। एक जानवर की बलि देनी पड़ी उसको, उसका तन ढकने के लिए जानवर को मार दिया। और हमारे पाप ढकने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को कुर्बान कर डाला। हालेलुया। और हम जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आज तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और बदलाव के साथ ही आपका बिजनेस भी बदल जाएगा और डबल हो जाएगा यीशु के नाम से। अगर तुम नहीं बदले तो वो भी नहीं बदलेगा, ये भी 100% है। आज मैं एक प्रार्थना करूंगा सबके लिए, तुम्हारी सहमति लेकर करूंगा। आज जो बोला जाएगा वो पूरा साल होता रहेगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम से। गोवाड़ी बंदे तू सोच ले, यीशु दे लहू दे नाल पहुंच ले। गोवाड़ी बंदे तू सोच ले, यीशु दे लहू दे नाल पहुंच ले। नहीं किसी ने भी जाना तेरे नाल, भी कदे सोचा ही नहीं। किसी ने भी जाना तेरे नाल, भी कदे सोचा ही। किसी ने भी जाना तेरे नाल, भी कदे सोचा ही। किसी ने भी जाना तेरे नाल, भी कदे सोचा ही। तेरे काले पुੱਤੇ होवे बाल, तेरे काले पुੱਤੇ होवे बाल, तेरे काले पुੱਤੇ होवे बाल, तेरे काले पुੱਤੇ होवे बाल। भी कदे सोचा ही, किने बंदी नच लगे तेरे साल, भी कदे सोचा ही। लगे तेरे साल, भी कदे सोचा ही। बत्तियां जलती तेरे नाल, भी कदे सोचा ही। हालेलुया। जिंदगी दी बाजी किते हरना, बिंदे अपनी खराब है करना। जिंदगी दी बाजी किते हरना, किते बन ना जावी कख पराल, ये भी कदे सोचा ही।
सच्चाई किते तुरे ना जावे बिच पताल भी कदे सच्चाई तुरे ना जावे बिच पताल भी कदे सच्चाई तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल 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 भी कदे सच्चाई किते बंदियां च लगे तेरे साल भी कदे सच्चाई ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੁੱਕੇਗੀ 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 ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਮੁੱਕੇਗੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ Thank you.